अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसका उत्तर भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि ये प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि मृत शरीर में आत्मा कैसे है, आत्मा है या नहीं, और उसका फिर विस्तार ये है कि शरीर तो मृत हो गया, मृत वस्तु में चेतन आत्मा कैसे रहेगी, ये विषय है। और इस विषय पर अपनी यथामति प्रतिक्रिया व्यक्त करने का ये प्रसंग है। मायानंद जी चैतन्य एक जगह एक पद में कहते हैं कि श्री सद्गुरु के प्रेम भक्ति में मुक्ति समानी है, जो चाहे सो देख सके, अनुभव ने छानी है। मैंने इस युक्ति को अनुभव से छान लिया है, जो चाहे वो देख सकता है। और इतने आत्मविश्वास से दी हुई ये सद्गुरु योग युक्ति सर्वांग योग, जो अध्यात्म विज्ञान शास्त्र का मूल ग्रंथ है, और उस ग्रंथ के प्रकाश में इस शंका की ओर हम देखेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। जानने के लिए हमारे पास इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है और अहंकार है, जो मैं ये दिन भर करता रहता है। ये मैं, जीवात्मा, अहंकार, ये 8 साधन हैं। और इन 8 साधनों से हमें देखना है कि आत्मा है कि नहीं। तो आत्मा होता क्या है, आत्मा है क्या? तो फिर जब आत्मा क्या है इस विषय में चर्चा चली, तो कुछ पंथ कहने लगे कि आत्मा है लेकिन उसका कोई आकार नहीं है। फिर कुछ और पंथ कहने लगे कि वो उसका आकार है लेकिन वो निराकार जैसा कुछ है ही नहीं। साकार निराकारवाद में ये चर्चा जाकर फंस गई, क्योंकि जब तक समन्वय नहीं होगा तब तक किसी भी वाद विवाद का निर्णय नहीं हो सकता। और यही वाद विवाद का निर्णय इसलिए होता है कि कुछ आत्मा को जड़ मानते हैं, कुछ चेतन मानते हैं। और आत्मा चेतन है, ये इस बात को जो बोल रहे हैं वो भी कहते हैं कि जो दिख रहा है वो झूठा है। और जो सगुण को मानते हैं वो कहते हैं कि जो दिख रहा है वही सत्य है, निराकार झूठा है। निर्गुण निराकार आत्मा को जानने और देखने के लिए ही कितने ही पंथ मत संप्रदायों का निर्माण हुआ। और साकार को मानने वाले जो दिख रहा है यही सत्य है, इसको मानने वाले फिर कहने लगे कि कोई प्रतिमा की स्थापना कर दी जाए और ये मान लिया जाए कि यही है परमात्मा। इस कोने के बाहर परमात्मा नहीं है। फिर उसके लिए मंदिर बन गए, अनेक प्रकार के स्टैच्यू बने, अनेक प्रकार की प्रतिमाएं बनी, और फिर लोग उसके आगे नाचने कूदने लगे, बड़े बड़े मंदिर बने। और ये सगुण उपासक, साकार के उपासक इकट्ठा हो गए और उन्होंने भी अपना एक संप्रदाय बना लिया। लेकिन संत महात्मा विभूतियाँ, अवतार, ये बार बार कहते हैं, लेकिन हम उधर ध्यान देते ही नहीं। सगुण निर्गुण दोने विलक्षण, ब्रह्म सनातन विठ्ठल। ये विठ्ठल सगुण भी है और निर्गुण भी है, साकार भी है और निराकार भी है, इस बात को संत कहते हैं। अष्टकमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की पूनी, 9-10 मास बुनन को लागे, कबीरदास जी कहते हैं। ये सब बताते हैं, लेकिन हम उस बोध को न लेते हुए इस विश्व से आत्मा को अलग मान लेते हैं, साकार से निराकार को अलग मान लेते हैं, और साकार और निराकार अलग हो ही नहीं सकता। ये सद्गुरु योग युक्ति के द्वारा यानी सिद्ध होता है। और इसीलिए सद्गुरु आह्वान देते हुए कहते हैं कि जो चाहे सो देख सके, अनुभव ने छानी है। जब भी आत्मा को देखने की वृत्ति होगी, वो आत्मा किसी न किसी आकार में ही दिखाई देगा। बगैर आकार से आत्मा दिख ही नहीं सकता। और ऐसी वस्तु इस विश्व में है ही नहीं, हो ही नहीं सकती जिसमें आत्मा न हो।
जैसे इस कुर्सी में फाइबर है, इस कुर्सी से यदि फाइबर निकाल लिया जाए तो क्या ये कुर्सी उपस्थित हो सकती है? फर्नीचर से यानी लकड़ी निकाल ली जाए तो क्या वो फर्नीचर का अस्तित्व रह सकता है? अच्छा, बगैर लोहे यानी बगैर फाइबर से कुर्सी की कल्पना भी हो सकती है? अन्योन्याश्रित है। केवल इसी को बताने के लिए इस विश्व में अवतार आते हैं और यही इस युक्ति को देने का कार्य है, जिसकी जो सद्गुरु और विभूति अवतारों की महानता है। यही महानता है कि वो सभी विवादों का हल कर देते हैं, और वो भी प्रत्यक्ष प्रायोगिक युक्ति के द्वारा, काल्पनिक नहीं। क्योंकि अन्य जो भी युक्ति बताई जाएगी वो ग्रंथों, मतों, पंथों, विचारधाराओं और श्रुतियों के द्वारा कुछ ने सुन लिया और ये विश्वास कर लिया कि हमारे गुरु तो झूठ बता ही नहीं सकते, और इस विश्व में झूठ कुछ भी नहीं है। केवल वो स्टेप बाय स्टेप सभी ने अपने अपने विचारों का एक कुंपण बना लिया, एक मर्यादा डाल दी और उस मर्यादा को ही संपूर्ण मान लिया, जिसके लिए चक्रधर स्वामी ने हाथी का उदाहरण दिया है। 5 अंधों ने हाथी को देखा, किसी ने पाँव को हाथ लगा दिया तो कहने लगा कि उसके पाँव वो मोटा होता है, किसी ने कान को हाथ लगाया तो कहा कि वो तो सुपले जैसा होता है जिसमें हम अनाज के यानी छानते हैं, किसी ने उसकी सूंड को पकड़ लिया और कहा कि वो तो हाथी तो पाइप जैसा होता है। लेकिन जब आँखों वाले ने देखा तो उसने कहा कि हाँ, ये बात सत्य है, लेकिन ये सब आप उसका आंगिक वर्णन कर रहे हैं, ये संपूर्ण हाथी नहीं है। संपूर्ण हाथी में ये सब है, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं इतना ही हाथी का स्वरूप नहीं है। और यही बात सद्गुरु योग युक्ति से हमारे समक्ष आती है। आइए देखें आत्मा मृत शरीर में है या नहीं, और इसको हम प्रयोग से देखेंगे। प्रयोग से देखने पर मनुष्य ज़्यादा जिसे कहते हैं कि जांच परखता हुआ स्वीकार करता है, और प्रयोग अगर न की जाए तो ये भी एक श्रुति ही रह जाएगी कि गुरुजी ने कहा था आत्मा होता है और आत्मा होगा, क्योंकि गुरुजी कह रहे हैं। लेकिन गुरुजी जब प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन प्रात्यक्षिक के द्वारा सिद्ध करते हुए कहते हैं तब उस पर अधिक विश्वास होता है, क्योंकि यही प्रयोग आप भी अपने घर में अपने स्थान पे करके देख सकते हैं। और जब आप करके देखेंगे तो और प्रयोग में जब ये बातें सत्य उतरेगी तो आप भी मानेंगे कि हाँ सत्य है, क्योंकि अनुभव ही सत्य होता है, और अनुभव देने के लिए ही अवतार और सद्गुरु आते हैं। जो चाहे सो देख सके, अनुभव ने छानी। हमने प्रयोग के लिए यहाँ एक गुड़ का ढेला लिया है। प्रयोग के लिए हमने एक गुड़ का ढेला अपने सामने रख लिया है। अब हम इसमें देखेंगे कि आत्मा इस वस्तु से लेकर कण कण में, शव में और साकार में, निराकार में, सजीव में, निर्जीव में, जड़ में, चेतन में, यहाँ वहाँ, नीचे ऊपर, इधर उधर, सर्व संपूर्ण विश्व में आत्मा कैसे है। वो जो जलाने के लिए अब हम शव ले जाने वाले हैं उसमें भी आत्मा है। आत्मा नहीं है ऐसी वस्तु ही विश्व में नहीं है, और आत्मा ही चेतन शक्ति है जिसने इस सारी सृष्टि का रूप धरा है। इस सारी सृष्टि का धारण करने वाला आत्मा है, जिसके विषय में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अर्जुन, ये आत्मा न मरता है न मारता है, न पैदा होता है न ये समाप्त होता है, न ये आया है न जाता है, ये सदैव है ही है, इसका कभी नाश होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। केवल इसने जिसे क्रियान्वित किया है वो घटक, वो जीव का शरीर, ये रूपांतरण होता है। हर शरीर में मैं ही मैं हूँ,
और मेरा कभी नाश होता नहीं। मेरा का अर्थ ईश्वर का, विश्व विधाता का, परमात्मा का कभी नाश होता ही नहीं। और वो इतने अनंत रूपों में है कि उसके रूपों का अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। आइए अब जानें कैसे है। सबसे पहले हमारे पास में देखें कि साधन कौन कौन से हैं। हमारे पास इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां। हमने किसी भी पदार्थ को जानने की शुरुआत हम ज्ञानेंद्रिय से करते हैं। तो ज्ञानेंद्रिय हमारे पास सर्वप्रथम है आँख। आँख से हमने देखा, आँख से हमने इस वस्तु को देखा तो हमें क्या दिखा? इसका रूप दिखा। यहाँ इस तरह का है, यहाँ इस तरह का है, यहाँ ऐसे है, यानी अनेक प्रकार के रूप हमको संपूर्ण विश्व में दिखे। रूप आँख से ही दिखा, अन्य किसी अवयव से, इंद्रिय से नहीं दिखा, आँख से ही दिखा। फिर इसमें एक शब्द है, आवाज़ है, लेकिन अभी वो कैसा है? सुप्त है, व्यक्त नहीं हुआ है। अब व्यक्त हुआ है, अव्यक्त था, व्यक्त हुआ है। आवाज़ हम कान से सुनते हैं और बगैर स्पेस के आवाज़ नहीं आती। तो दूसरा क्या है? शब्द, आवाज़, साउंड, और ये साउंड हमें कान से मिलता है। तीसरा हमारे पास क्या है? तो त्वचा है। त्वचा से हमने इसको छूकर देखा, यहाँ कुछ खुरदरा लग रहा है, कहीं चिकना लग रहा है, कहीं ठंडा लग रहा, कहीं गर्म लग रहा। ये क्या है? ये स्पर्श है जो त्वचा से आता है। और त्वचा से शब्द तभी आता है, आवाज़ तभी आती जब वो आकाश तत्व यानी वायु तत्व का उसमें संप्रेषण हो। अन्यथा जब हमें लकवा हो जाता है तब हम किसी हाथ को, किसी वस्तु को छूते भी है तो भी हमें वो ठंडा है, गर्म है, कड़ा है, नरम है, कुछ भी नहीं पता चलता। इसका अर्थ क्या है? त्वचा से स्पर्श का अनुभव आता है। सर्वत्र जहाँ कहीं हम स्पर्श करेंगे हमें यानी स्पर्श का अनुभव आएगा ही आएगा, त्वचा से ही आएगा। उसके पास हमारे पास जीवा है। हम जीवा से हमने इसे चक्कर देखा तो यहाँ मीठा स्वाद है क्योंकि ये गुड़ है, तो यहाँ कुछ और स्वाद है, यहाँ कुछ और स्वाद है, वहाँ कुछ और। जहाँ जहाँ हम जीभ लगाएंगे हमें कुछ न कुछ स्वाद मिलेगा ही मिलेगा। बगैर स्वाद के यहाँ कुछ हो ही नहीं सकता, एक कण भी नहीं हो सकता। यदि हम उसे जीभ लगाएंगे तो कुछ न कुछ स्वाद आएगा ही आएगा। तो जीभ से रस यानी स्वाद आता है संपूर्ण विश्व में, और नाक से गंध आती है। जहाँ कहीं हम नाक लगाएंगे हमें कुछ न कुछ गंध आएगी। यहाँ गुड़ की गंध आ रही, यहाँ कुछ और अंदर गंध आ रही, वहाँ कुछ आ रही, वहाँ कुछ आ रही। पूरे स्टूडियो में गंध है, लेकिन हम नाक से सूंघेंगे तभी गंध का पता चलेगा। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि नाक से गंध का पता संपूर्ण विश्व में चलता है। और इस तरह शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये हमारी आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ लेती है। संपूर्ण विश्व में अखंड है, ओतप्रोत है, सर्वत्र है, सार्वभौमिक है और प्रायोगिक भी है। और हम सुबह से शाम तक उसका प्रयोग करते ही रहते हैं, इसलिए ये झूठ भी नहीं है और ये प्राकृतिक है। नाक किसी ने नहीं बनाई और पृथ्वी किसी ने नहीं बनाई, ये सब प्राकृतिक है। इसके अनंतर हमारे पास है अंतरेंद्रिय। ये तो बाह्येंद्रिय है, ये हमारे ज्ञानेंद्रिय है। हमारे अंतरेंद्रिय भी है। वो कौन से है? तो मन है हमारे पास। और मन अनुकूल प्रतिकूलताओं में मन का अनुभव सबको आता है। मन के अनुकूल होता है तो हर्ष होता है, मन के प्रतिकूल होता है तो दुख होता है। अब मन से देखेंगे हम इसके। हमने पांचों इंद्रियों से, पांचों ज्ञानेंद्रियों से देखा था, तब हमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इनका अनुभव संपूर्ण विश्व में आया। कोई ऐसा एक कण भी खाली नहीं है जिसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध न हो। अब हमारे पास जो अंतरेंद्रिय है मन, उससे हम देखें और मन ये मनन का कार्य करता है। ये भी किसी वस्तु का आकलन करता है, देखता है। मन भी देखता है। मन निर्जीव नहीं है, मन फंक्शनल एक पार्ट है। और उस मन से इस वस्तु को देखें अब,
तो हमने इस वस्तु को इस तरह देखा कि इसको हमने घी के साथ मिलाकर सेवन किया, इसी वस्तु पे प्रयोग किया हमने। ये गुड़ है और इस पे हमने इसको घी में फेंट कर सेवन किया। तो क्या हुआ, खाते समय ठंडा और स्निग्ध, बहुत अच्छा। और पेट में गया तो दाह जलन जो थी, जो ऊष्मा भड़क गई थी, वो घी और गुड़ इसका जो सम्मिलन हुआ उससे वहाँ ठंडक पहुँची, यानी अच्छा लगा, उपयोग में भी अच्छा लगा और परिणाम में भी अच्छा लगा। ये सत्वगुण कहलाता है और ये मन का एक स्वभाव है। फिर हमने इसी वस्तु को जल के साथ मिलाकर सेवन किया, शरबत बनाकर, पीते समय अच्छा लगा, ठंडा और मीठा। लेकिन जब पेट में गया तो उसने वहाँ यानी विपरीत ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी। जो जल था वो सर में चढ़ गया, जो नाक के द्वारा हमें जुकाम हो गया और पेट में शक्कर गई थी, उसने वहाँ दाह और जलन पैदा कर दी। इस प्रकार मिश्रित, अच्छा बुरा, ये मिश्रित अनुभव आता है, उसे रज कहते हैं, रजोगुण कहते हैं। इसका भी अनुभव मन ने लिया और लेता है। कोई वस्तु परिणाम में अच्छी तो उपयोग में बुरी, और उपयोग में अच्छी तो परिणाम में बुरी, इसे रजोगुण कहते हैं। फिर हमने इस गुड़ को ऐसे ही चबाने की कोशिश की तो क्या होगा, मसूड़े छिलेंगे, यानी उपयोग में भी तकलीफ, और पेट में नीरी शक्कर जाएगी, मीठा जाएगा, गुड़ जाएगा, तो वहाँ दाह पैदा हो जाएगा। बुरा ही बुरा अनुभव, इसे तमोगुण कहते हैं। ये इन आठों से ही प्रकृति बनी है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, मन बुद्धि और अहंकार, यही मेरे प्रकृति के 8 अंग है। ये प्रकृति है, साकार है। पृथ्वी से गंध आती है और नाक के द्वारा आती है। आकाश से शब्द सुनाई देता है लेकिन कान के द्वारा दिखाई देता है। यानी विराट में आकाश है तो यहाँ कान है, विराट में पृथ्वी है तो यहाँ नाक है। यानी ये अन्योन्याश्रित संबंध यहाँ हमारा इस सृष्टि से यानी स्पष्ट हो गया। देह पिंड कैसे बना, किन तत्वों से बना, उसका उत्तर अध्यात्म विज्ञान देता है। कहता है कि इन पंच महाभूतों से ये सारी सृष्टि बनी है और ये सत्वगुण रजोगुण तमोगुण इसको चालना देते हैं, इसकी क्रिया शक्ति है। ये सगुण साकार है। अब निर्गुण निराकार क्या है, तो हमारे पास जानने के लिए और साधन क्या है ये भी तो देखें। तो हमारे पास एक बुद्धि है जो निर्णय करती है, मन तो मनन करता है, उस पॉइंट की ओर साधक बाधक दृष्टि से देखकर वो तोलता है, वो उसका कार्य है। लेकिन निर्णय कौन करता है, निर्णय बुद्धि करती है। अब हम बुद्धि के पास पहुँचे और बुद्धि से हमने पूछा कि ये क्या है, तो बुद्धि ने उत्तर दिया ये गुड़ है। गुड़ इस नाम में इस वस्तु का संबोधित किया जा सकता है। गुड़ कहते ही इसमें व्याप्त मिठास और दिखने वाला ढेला शक्कर, ये दोनों का एकीकरण हो जाता है नाम में। तो नाम जो बनता है वो कैसे बनता है, उसकी क्या प्रक्रिया है, उसका सूत्र क्या है। रूप प्लस गुण इज इक्वल टू नाम। किसी भी वस्तु का रूप होता है, उसका एक गुण, उसका स्वभाव होता है, और ये दोनों नाम रखते ही इन दोनों का लय हो जाता है। तो वो आत्मा क्या है, इस सृष्टि में आत्मा क्या है, ये इस ओर हम ध्यान दें। ये अष्टधा है, सतत परिवर्तनीय है। लेकिन जो अपरिवर्तनीय है, जिसे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, ये अच्छेद्य है, अदाही, भीगता सुखता नहीं, नित्य है, अजन्मा पुराना, वो क्या है। देखें अब इसको, ये ढेले में यानी मन, ढेले को जब हमने देखा तो पांच ज्ञानेंद्रियों ने हमें अनुभव दिया कि इसमें शब्द स्पर्श रूप रस गंध है। मन ने कहा कि ये त्रिगुणात्मक वस्तु है, हर वस्तु में 3 गुण होते ही है, वैसे इस वस्तु में भी हमें मिले।
लेकिन बुद्धि से जब हमने पूछा तो बुद्धि ने पहला प्रश्न ये किया कि हम इसे लाए क्यों थे, इस वस्तु को उपस्थित होने का कारण क्या है। कारण भाव को जान लिया, वो बुद्धि ने जाना, और बुद्धि ने ये पृच्छा की कि लाए किस लिए थे, इसमें मिठास है इसलिए। तो ये हमने क्यों लाए थे, देखने की मिठास है इसलिए लाए थे। और ये है, ये है, ये है, ये है। कैसा है, तो प्रिय रूप से है। यहाँ खाने की प्रियता है तो यहाँ देखने की प्रियता है। ये आत्मा इस विश्व में कण कण में ओतप्रोत व्याप्त है। यही कहा जाए कि इसी आत्मा ने शरीर धारण किया है। बैठने की प्रियता ने इस वस्तु यानी इस कुर्सी का अस्तित्व सिद्ध किया है। हर वस्तु प्रिय और जिसे कहते हैं कि ज़रूरत की, और जिसे ये भी कहा जाएगा कि अनिवार्य है, अनिवार्य है। पंच महाभूतों में से एक भी भूत यानी विलग नहीं हो सकता, ये कॉम्बिनेशन है। इस वस्तु से हम शब्द स्पर्श रूप रस गंध, सतोगुण रजोगुण तमोगुण और चाहत जरूरत प्रियत्व अस्तित्व नहीं निकाल सकते, चाहे हम कितना भी प्रयत्न कर लें। और इन दोनों भावों का लय नाम में होता है। नाम कहते ही जो निराकार मिठास है वो, और जो दिख रहा है शब्द स्पर्श रूप रस गंध, वो, इन दोनों का लय हो जाता है। अब आत्मा शव में है या नहीं, मान लीजिए वो शव यहाँ पड़ा है और हमने कहा कि भाई इस शव को, ये कचरा है, ये किसी काम का नहीं है, इसे फेंक दो। तो इनके रिश्तेदार जो है वो सामने आ जाएंगे कि साहब लाश हमें दे दीजिए। सरकारी दवाखानों के बाहर सुबह लाइन लगती है पोस्टमार्टम किए हुए शवों को ले जाने वाले व्यक्तियों की, और जो अनुभव लेना चाहते हैं वो किसी बड़े अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस के सामने देखें। क्यों? प्रियत्व है। फिर उसे, उस शव को नहलाने का प्रियत्व है, जलाने का प्रियत्व है, राख गंगा गोमती में विसर्जित करने का प्रियत्व है। इतना ही नहीं तो उस शरीर की जो फोटो ली थी, वो फोटो भी हम अपने दीवान खाने में सजाकर लोगों को कहते हैं कि ये हमारे पिताजी है। यानी फोटो भी प्रिय। अप्रिय क्या है? अप्रिय कभी हो ही नहीं सकता। और वही प्रिय रूप आत्मा शव में भी है। शव में भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध है। सड़ा है बहुत ज़्यादा तो तमोगुण है, कम सड़ा है रजोगुण है, और अच्छा फ्रेश अभी देह विसर्जन हुआ ताजी लाश है तो सतोगुण है। और उस शरीर में जो व्यक्ति था उसमें भी सतोगुण रजोगुण तमोगुण थे जो उसने जीवन भर व्यवहार किए, उससे जाना जा सकता है। और प्रियत्व अस्तित्व है। हमने उस शव को जला दिया, राख बना दी, गंगा में विसर्जित कर दिया, तब भी हम जानते हैं कि राख हमने यहाँ छोड़ दी थी, जो कहीं ना कहीं है। और इस विश्व में कुछ भी संपूर्णतया नष्ट नहीं होता। वो आत्मा क्या अन्योन्याश्रित संबंध नहीं है? इसमें से हम पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश अलग कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। चाह जरूरत प्रियत्व को अलग कर सकते हैं। हम अगर इसमें से यानी निराकार मिठास अलग निकालना चाहेंगे तो ये डल्ला ही अस्तित्व में नहीं रहेगा, क्योंकि डल्ला ही मिठास का बना हुआ है। और हम चाहेंगे कि हम अपने मिठास स्वरूप को ही देख लें तो बगैर डल्ले के दिख ही नहीं सकता। मिठास को हुई इच्छा देखूं निज स्वरूप में, तो क्या देख सकती है नेत्रों से निज रूप को। होते ही वृत्ति नेत्रों से देखना निज रूप, तो दिखेगा विश्व ये सारा, यही उसका स्वरूप है। यहाँ इसका नाम गुड़ है तो यहाँ चश्मा है। और ये ऐसे सभी नामों का लय अगर कर दिया जाए तो क्या है वो विश्व है।
तो इस तरह आत्मा से इनकार नहीं किया जा सकता। केवल आत्मा का परिचय सद्गुरु तत्व दर्शन के द्वारा कराते हैं और हम अपने मत पंथ संप्रदायों में, विचारधाराओं में, मर्यादाओं में लिप्त रहते हैं। मनुष्य शरीर के साथ विवेक बुद्धि प्राप्त हुई है और वो विधाता ने इसलिए नहीं दी कि हम केवल अनुकरण ही करते रहें। हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाकर विश्व विधाता के दर्शन प्रसन्न कर लेने चाहिए, नहीं तो फिर पछतावे के लिए मार्ग नहीं मिलता। और हर संप्रदाय मत पंथ ये एक एक सोपान है, एक एक स्टेज है, विधाता की ओर बढ़ने वाले एक एक कदम हैं। ये कदम अयोग्य नहीं कहे जा सकते क्योंकि कदमों से ही मनुष्य आगे आगे बढ़ता है, एक कदम फिर एक कदम। लेकिन संपूर्ण का दर्शन कराकर मानवी मन बुद्धि चित्त और अहंकार का समाधान करने वाली ही एक ही विद्या है, वो है अध्यात्म विद्या विद्यानाम। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अध्यात्म विद्या इस विश्व की सर्वश्रेष्ठ विद्या है। फिर हमने देखा कि हमारे पास और क्या साधन है जानने के लिए, तो हमारे पास चित्त है। हम चित्त की ओर गए और चित्त से पूछा, भाई इसकी वस्तु का परिचय दीजिए। तो चित्त ने कहा कि हाँ, ये मीठा होता है, हमने खाया था, बहुत अच्छा लगा था, आप भी इसे अवश्य खा सकते हैं, ये मीठा है। ये कौन कहा? चित्त ने कहा। क्यों? क्योंकि चित्त जानता है, चित्त उसे कहते हैं मेमोरी को, संग्रह को। चित्त ने कभी न कभी यदि गुड़ खाया है तो वो संग्रह है कि उसका अनुभव मीठा है, अच्छा है, प्यारा है। फिर हमारे पास अहंकार है जो कहता है मैं, किसी की नहीं मानता। ये जो मैं है जीवात्मा, इसके पास ये निर्णय करने के लिए बैठा है। तो इसने ध्यान लगाया कि इसमें चाहत, ज़रूरत, प्रियत्व, मिठास भी है, गुण ये इस वस्तु का नाम भी है, इसमें शब्द स्पर्श रूप रस गंध भी है, और ये उनको चालना देने वाले सतुगुण रजोगुण तमोगुण ये 3 गुण भी है का ही बोध हुआ उसे। और उसके ध्यान में आया जीवात्मा के कि साकार से निराकार अलग नहीं हो सकता और ये दोनों का ऐक्य ही विश्व है। साकार निराकार ये केवल हमारे सांप्रदायिक मान्यताओं का परिणाम है, अन्यथा इस विश्व में साकार से निराकार अलग हो ही नहीं सकता। इसीलिए इस विश्व को ही ब्रह्म कहा गया है। यही ओम है जो त्रिपुटीमय है। ओम क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम नाम, जो श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि द्वामिमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थोक्षर उच्यते। और हमने श्रीमद् भगवद गीता का अभ्यास करना चाहिए और अध्यात्म विज्ञान को जानते हुए विश्वरूप परमात्मा का परिचय प्राप्त करना चाहिए। और जब परिचय हो गया तो अब अपने स्वकर्तव्य द्वारा उसकी निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए। कठिन है, सचमुच कठिन है, क्योंकि इसलिए कठिन है कि फिर उसमें हमारे अहंकार है, सांप्रदायिक अहंकार है, जात का, कुल का, मान सम्मान, मेरा तेरा, ये सब बवंडर लगे हैं। इनको पार करना ही भव सागर पार करना है। जो संत कहते हैं कि भव सागर पार करना है, अर्थात इसमें रहकर इसके विकारों से बचना है, कमल के पत्ते की तरह। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।